हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपना पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों आज की क्लास में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करेंगे। यह हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारे एग्ज़ाम से इससे प्रश्न फिक्स है कि आएगा ही आएगा, और इससे हम लोग बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे जो हमें आगे भी काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों प्रश्नावली 5.3 को। लेकिन देखिए क्या है ना कि 5.3 को पढ़ने से पहले आप लोग को एक छोटा सा, ठीक है ना, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि आपको हर एक क्वेश्चन में काम में आएगा। ठीक है, अब कहोगे कि सर वो क्या है, तो देखिए आप लोग को पता होगा वर्ग और वर्गमूल, जो कि मैंने पहले भी इंट्रो क्लास में पढ़ाया था। लेकिन जब आप जाओगे ना, यहाँ पर देखो पहला प्रश्न आप रीड करो, पढ़ लो एक बार कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई का अंक क्या संभावना है। अब हम कैसे बता सकते हैं कि इसका इकाई का अंक क्या संभावना है। तो देखिए इसके लिए ना आपको वर्ग और वर्गमूल आना चाहिए। अब कहोगे सर कैसे, आइए बताते हैं। बिल्कुल छोटा सा मेरे को मतलब टाइम दीजिए, ठीक है, वो बहुत ही कॉन्सेप्ट को आपको तगड़ा कर देगा। ठीक है, तो मैं हेडिंग में लिखना चाहता हूँ वर्ग, वर्ग और साथ में आप लोग भी लिखते चलिए वर्ग और वर्गमूल, वर्गमूल। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, सब लोग डाल लीजिए हेडिंग वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, अब देखिए आप लोग को याद होगा वर्ग, वर्ग सबको तो याद होगा ही, जहाँ तक हमारे सभी बच्चों को याद होगा वर्ग। वर्ग क्या होता है भाई, जैसे मैंने बोला एक का वर्ग, एक का वर्ग तो क्या होता है, एक का वर्ग एक होता है, एक का स्क्वायर एक गुना एक एक होता है। उसी तरह मैंने बोला कि दो का वर्ग, दो का वर्ग, दो का वर्ग क्या होगा, दो दूनी के चार, दो बार गुना कर देंगे। उसी तरह तीन का, ये आप लोग लिखते चलिए साथ में क्योंकि आप लोग को याद है बच्चों। ठीक है, तीन का स्क्वायर करेंगे 9। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 2 3 4 में हमें काम में आएगा। अब चलिए आगे, चार का करेंगे तो चार का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। उसके बाद पाँच का करेंगे बच्चों, पाँच का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद छः का करेंगे, छः का करेंगे, छः का स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा। उसके बाद सात का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49, सात साते 49। उसके बाद आठ का करेंगे बच्चों, आठ का स्क्वायर करेंगे, अठ अठाई 64 हो जाएगा। उसके बाद नौ का करेंगे, नौ का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। उसके बाद 10 का करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। तो देखिए मैं आप लोग को बता दूं कि 1 से लेकर 10 तक वर्ग आप लोग को आना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। ठीक है, अब चलिए, अब हमने वर्ग आप लोग को बता दिया, अब वर्गमूल बताते हैं। यहीं पर दोनों का काम है वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालोगे भाई, देखो वर्गमूल पहले हम एक का वर्गमूल निकालेंगे तो रूट में एक लगा देंगे। तो एक का जो वर्गमूल होता है बच्चों एक होता है, क्या होता है, एक। अब चार का निकालेंगे, चार का जो वर्गमूल होता है हमारा 2 होता है। उसके बाद 9 का निकालेंगे तो 9 का जो वर्गमूल होता है ये हमारा 3 होता है। ये 16 है, 16 का जो वर्गमूल होता है ये 4 होता है। उसके बाद 25 का निकालेंगे, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा 5 होता है। ठीक है, 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा 6 होता है। ठीक है, ऐसे ही 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। उसके बाद 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। उसके बाद 81 का निकालेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। 100 का निकालेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग को सीखना क्या है, मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए पहला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई का अंक क्या संभावना है। अब ये संख्या दिया है, लास्ट में इकाई के स्थान पर क्या है, एक है। तो एक है तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने पर इकाई का क्या अंक आ सकता है, क्या संभावना है, ये हमें बताना है। तो बिल्कुल हम इसी ट्रिक से बता सकते हैं बच्चों। देखिए जिसके इकाई का स्थान पर एक हो तो उसका इकाई का स्थान पर क्या आएगा, वर्गमूल करने पर एक ही आएगा। यदि 4 हो इकाई का स्थान पर तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। यदि 9 होगा तो 3 आएगा, 6 होगा
तो 4 आएगा, 5 होगा तो 5 आएगा, 6 रहेगा तो 6 आएगा, 9 रहेगा तो 7 आएगा, 4 रहेगा तो 8 आएगा, 1 रहेगा तो 9 आएगा, 0 रहेगा तो 10 आएगा। अब ये कैसे हुआ देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब मान कर चलिए यहाँ 1 है, इकाई के स्थान पर भी 1 आ गया। यहाँ 81 है, इकाई के स्थान पर 1 है तो 9 भी। मतलब जब इकाई के स्थान पर 1 रहे तो 2 चांस बनेगा, 1 और 9। इकाई का स्थान पर जब 1 रहेगा तो 1 और 9 आने की संभावना होगी। यदि इकाई के स्थान पर 4 रहेगा तो देखिए 4 रहेगा तो 2 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। देखिए इकाई के स्थान पर 4 है तो 2 भी आ रहा है, और यहाँ इकाई के स्थान पर 4 है तो 8 भी, 2 और 8 दोनों आ सकता है। यदि इकाई का स्थान पर 9 है और यहाँ भी देखिए 9 है तो 3 और 7 दोनों संभावना बनेगी। यदि इकाई का स्थान पर 6 है और यहाँ भी इकाई के स्थान पर 6 है तो 4 और 6 की संभावना बनेगी। तो ये बात आप लोग को याद रखना है, जो कि अभी काम में आएगा। तो एक काम करते हैं बच्चों, आप लोग इस प्रश्न को करने से पहले, ठीक है ना, इसको भी थोड़ा लिख लीजिए। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, प्यार से थोड़ा लिखिएगा, ठीक है ना। मैं देखो स्लो इसलिए पढ़ाता हूँ कि बच्चे को एक बार में सभी क्वेश्चन आ जाना चाहिए समझ में। ऐसा नहीं कि मैं फास्ट पढ़ा दिया और आप लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपना प्रश्न संख्या 1। इसी ट्रिक से हम इस प्रश्न को बनाएंगे। देखिए क्या बोला है, बोलिए क्या बोला है भाई, कि 9801 में वर्गमूल यदि ज्ञात करेंगे तो इसका इकाई का स्थान पर क्या आ सकता है, बताइए तो लिखेंगे। देखिए 9801 में, 9801 संख्या में लिखिए, 9801 संख्या के वर्गमूल के इकाई के स्थान के 9801 संख्या के वर्गमूल के इकाई के स्थान, इकाई अंक लिखो, इकाई अंक की संभावना, इकाई अंक की संभावना क्या हो जाएगी भाई, इकाई अंक की संभावना क्या होगी बताइए। देखिए इकाई का स्थान पर 1 है तो यहाँ देखिए ना, इकाई के स्थान पर जब 1 रहता है और यहाँ भी 1 है तो संभावना 1 और 9 आता है। तो लिखेंगे क्या हो जाएगा, 1 और 1 और क्या होगी, 9 होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे बना। यदि ये ट्रिक नहीं रहता तो फिर बनता आप लोग का, नहीं बनता, इसीलिए मैंने इसको कॉन्सेप्ट को पढ़ा दिया। अब दूसरा प्रश्न देंगे तो आप लोग खुद से ही बना सकते हो बच्चों। आइए ना, दूसरा प्रश्न है आप लोग का, अपने अपने किताब में देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न है कि 99,856, 99,856 है। ठीक है, 99,856 है। अब 99,856 में देखेंगे इकाई का स्थान पर 6 है, तो इकाई का स्थान पर 6 है बच्चों। तो यहाँ देखिए ना, जब इकाई का स्थान पर 6 रहता है तो संभावना 4 और क्या, और 6 की बनती है, 4 और 6। तो लिखेंगे 99,856 संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना क्या क्या होगा भाई। आपको भी मैंने दिखाया ना, 6 रहता है तो क्या क्या आता है बताइए, 4 और 6, 4 और 6 होगी। इसको याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना, 4 और 6 होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है भाई, 9,98,000
1 है। क्या है? 1 है। इसका संभावना क्या होगा? इकाई का स्थान पर 1 है तो 1 और 9 होगा। लिखेंगे। अब तो आप लोग खुद से ही बना सकते हो। बताओ, आप लोग बना सकते कि नहीं बच्चों? बिल्कुल बना दोगे। संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना 1 और 9 होगी। 1 और 9 होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए, प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, ये तो बहुत बड़ा है। 657, उसके बाद 666, 666 या 66 बोलते हैं। ठीक है, 025। कोई 66 बोलता है, कोई 66 बोलता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये हमारा प्रश्न है। इकाई के स्थान पर क्या है भाई? 5 है। इकाई के स्थान पर 5 है, तो आपको पता है ना कि इसका वर्गमूल ज्ञात करने पर इकाई का अंक भी 5 ही आएगा। तो लिखेंगे 6, 5, 7, 6, 6, 0, 2, 5 संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना 5 होगी। कैसे भाई हमें पता? तो हमने आप लोग को ये चीज़ पढ़ाया। देखो, इकाई का स्थान पर 5 है तो उसका संभावना सिर्फ 5 ही बनता है, 2 नहीं। ठीक है ना। तो इसी के साथ बच्चों हमारा पहला जो प्रश्न है कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब जब भी ऐसा प्रश्न आए और आपसे ऐसा पूछे, क्या पूछे भाई कि बताइए कि कोई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई का अंक क्या होगा, तो फटाक से आप लोग इसको याद रखिएगा और बना दीजिएगा। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों प्रश्न संख्या 1 हमारा कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है बच्चों कि बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए, अब यहाँ पर आपको बिना कुछ किए ही बताना है कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो हम लोग प्रश्नावली 5.1 में इसको हमने पढ़ा था कि जिस संख्या के, ठीक है ना, जिस संख्या के वर्गों का इकाई का अंक यदि 0, 1, 4, 5, 6 और 9 रहता है तो पूर्ण वर्ग होता है। यहाँ 3 है तो नहीं होगा। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को ही लिख देते हैं कि हम जानते हैं। ठीक है, लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई? संख्याओं के वर्गों में इकाई का अंक क्या हो भाई? 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जिस संख्या के वर्गों का इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 रहता है तो पूर्ण वर्ग होता है। तो यहाँ पर हम अब चेक करेंगे 153 के लिए। 153 के लिए बच्चों पहला लिखेंगे 153 है ना।
153 में इकाई का अंक क्या है 3 है, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो लिखेंगे 153 में 153 में इकाई का अंक 3 है, इकाई का अंक 3 है। तो अतः लिखेंगे लास्ट में अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 0 1 4 5 6 9 नहीं है, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। चलिए जी, अब इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, अपने किताब में देखिए 257 है, 257। तो देखो इकाई का स्थान पर यहाँ भी क्या है 7 है, तो 7 है तो फिर होगा नहीं होगा। लिखेंगे 257 में इकाई का अंक क्या है 7 है। अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्या है भाई, अपने किताब में देखिए 408 है। क्या है 408, 8 हमारा देखो तो होगा नहीं होगा। तो लिखेंगे 408 में इकाई का अंक क्या है भाई 8 है, इकाई का अंक 8 है। अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अब एक लास्ट प्रश्न बचा है 4 नंबर, वो तो आप लोग बना सकते हो। 441 है। ये हिल क्यों रहा है भाई, इतना क्यों हिल रहा है? 441 है। अब 441 है बच्चों, तो इसको मैं क्या करूं, देख रहा हूं कि इकाई के स्थान पर 1 है। हमें पता है कि यदि 0 1 4 5 6 9 तो 1 है ना, 1 है तो पूर्ण वर्ग होगा। लिखेंगे में इकाई का अंक 1 है। अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग होगा। यह संख्या पूर्ण वर्ग होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब बताइए, ऐसा कभी भी आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो आप लोग नहीं बना सकते हो? बिल्कुल बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। चलिए, तो प्रश्न संख्या 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखेंगे बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं बच्चों, कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, बार बार घटाने का जो विधि है इसमें हम क्या यूज करेंगे? तो देखिए, जब भी आपको इस तरह से प्रश्न पूछे कि बार बार घटाने के मेथड से आप सॉल्व करिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि विषम संख्या लेते हैं। क्या लेते हैं? विषम संख्या। क्या लेते हैं बच्चों? विषम संख्या। और विषम संख्या क्या होता है भाई? विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 डॉट ऐसे संख्या होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो 100 दिया है ना, 100 जो दिया है, 100 में से सबसे पहले हम पहला विषम संख्या ज्ञात करेंगे, तो ये 99 आ जाएगा। क्या आएगा भाई? 99।
अब 99 के बाद ठीक इसका अगले में 99 में से 3 घटाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 99 में से 3 घटाएंगे 96, फिर 96 में से अगला विषम संख्या क्या है 5, 5 घटाएंगे तो हमारा 91 हो जाएगा, फिर 91 में से अगला विषम संख्या घटाएंगे तो हमारा ऐसे ही जब तक 0 नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि विषम संख्या ज्ञात हुआ। आइए एक बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आप लोग को नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल आसान होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले बच्चों हमारा 100 है, हम 100 का निकालते हैं। किसका निकालें, 100 का। तो बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल यहाँ लिखेंगे, बार बार घटाने की विधि से, बार बार घटाने की विधि से, बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल। ठीक है, बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले 100 में से पहला विषम संख्या ज्ञात करेंगे तो हमारा 99 आ जाएगा। क्या आएगा, 99। अब अगले बार देखो इस 99 में से, इस 99 में से अगला विषम संख्या क्या होगा, 1 के बाद 3 होता है तो इसको घटाएंगे तो 96 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, 96। अब 96 में से इसका अगला निकालेंगे, घटाएंगे अगला विषम संख्या, तो 96 में से अब 3 के बाद 5 होगा ना तो हमारा 91 हो जाएगा। क्या होगा, 91। 91 के बाद अब देखिए 91 में से अगला विषम संख्या याद घटाएंगे, 5 के बाद क्या होता है 7, तो 91 में से जब 7 घटाएंगे तो हमारा 84 आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों, 84। अब 84 में से, अब 84 में से अगला विषम संख्या 7 था, अगला हमारा हो जाएगा 9। 84 में से जब 9 घटाएंगे तो हमारा कितना, 75 हो जाएगा। घटा कर देखो 75 होगा। अब 75 में से अगला विषम संख्या 9 के बाद 11 होता है, तो अगला घटाएंगे तो 75 में से 11 जाएगा तो 64 हो जाएगा। अब अगला ज्ञात करेंगे, 64 में से 11 के बाद 13 होता है, 64 में से 13 घटाएंगे बच्चों तो हमारा 51 हो जाएगा। अब 51 में से अगला विषम संख्या घटाएंगे, 13 के बाद 15 होता है ना, तो 51 में से 15 घटाएंगे बच्चों, 51 में से 15 घटाएंगे तो 36 हो जाएगा। और अगला बार 36 में से 15 है, अगला 17 हो जाएगा। 36 में से 17 घटाएंगे तो हमारा 19 हो जाएगा। क्या होगा, 19। अब 19 में से अगला विषम संख्या क्या होगा, 19। 19 में से 19 घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। देखिए जब तक 0 ना हो जाए, मैंने क्या बोला कि जब तक 0 ना हो जाए तब तक आपको घटाते जाना है, घटाते जाना है, घटाते जाना है। तो 0 आ गया ना, तो हमें देखो वर्गमूल ज्ञात हो गया। कैसे भाई, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो यहाँ से गिनती करेंगे, 1 बार घटाए, 2 बार घटाए, 3 बार घटाए, 4 बार घटाए, 5 बार घटाए, 6 बार घटाए, 7 बार घटाए, 8 बार घटाए, 9 बार घटाए, 10वां बार जब घटाए हैं तो 0 आ गया। यानी हमारा इस 100 का वर्गमूल जितने बार में आया है 0 वही हो जाएगा। 10वें बार में आया ना तो हमारा वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10। तो इसी को बोलते हैं बार बार घटाने की विधि। समझ गए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं ना, तो लास्ट में लिख लेना, ठीक है ना। संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत का मतलब होता है लगातार लेना है, ठीक है ना। क्रमागत संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को 100 में से कितना किया, 100 में से 10वां पद ना, 10वां पद 100 में से घटाने पर 10वां पद 0 प्राप्त होता है। 10वां पद 0 प्राप्त होता है।
इसलिए √100 का वर्गमूल जो होगा वो हमारा 10 होगा। ठीक है, इतना आप लोग को लिखना पड़ेगा, तभी एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब एक तो हो गया, अब दूसरा आप लोग को दे बनाने के लिए। बना सकते हो? बताइए बच्चों, क्या आप लोग बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं? कहोगे सर बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों नहीं बनाओगे भाई? नहीं बनाओगे तो देखो अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना, फिर आपसे हम नाराज़ हो जाएंगे। बना लोगे ना? बच्चे बोल रहे हैं कि सर बना दीजिए बना दीजिए। हमें पता है आप लोग बहुत 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 क्या बोलते हैं, आप लोग बहुत 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 आलसी हो गए हो। ठीक है, बट कोई नहीं, मैं बनाता हूँ ना, आप मेरे छोटे भाई बनो, तो क्यों नहीं सॉल्व करूँगा। और एक बात बताऊँ आप लोग से, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप लोग चाहते हो कि सभी नोट्स चाहिए बच्चों, अब आप क्लास 9th में जाओगे, ठीक है, तो उसके लिए मैं बता दूं आप लोगों को, क्लास 9th हम लोग बहुत जल्द एक बैच स्टार्ट करेंगे। ओके, वो तो बातें छोड़ दे, लास्ट टाइम बात करेंगे। उससे पहले आप लोग को नोट्स चाहिए, कुछ हमसे जानकारी चाहिए, जो डाउट आता है उसके लिए आप लोग ड्रीम टॉपर टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए बच्चों, बहुत ही आपको हेल्प करेगा। ठीक है, जो भी डाउट जो भी दिक्कत जो नोट्स होता है वहाँ पर मिल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ दिया गया है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, ऐप का लिंक और साथ में वेबसाइट का लिंक, तो चारों जगह आप हमको ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। क्यों भाई? कोई चीज़ कराएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपको कुछ डाउट आता है, कुछ पूछना है, तभी तो पूछ पाओगे जहाँ पर से हमको फॉलो करोगे। तो वहाँ पर मैं बहुत सी चीज़ें आप लोग को सिखाता हूँ, साथ में आप लोग को ऑल सब्जेक्ट तो स्टार्ट कर ही दिया हूँ। ठीक है ना, चलिए 169 का निकालते हैं। बार बार घटाने की विधि से 169 का वर्गमूल, ये हमें निकालना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बच्चों बना लोगे, नहीं बनेगा तो मेरे साथ में बनाइए, साथ में करते हैं। ठीक है, साथ में बना लेते हैं। चलिए सब लोग स्टार्ट हैं, आप लोग तैयार हैं ना? चलिए भाई, 169 में से सबसे पहले बताइए, पहला विषम संख्या ही होता है ना, 1, तो घटाएंगे तो 168 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब आगे 168 में से अगला विषम संख्या क्या होता है? 3, तो ये हो जाएगा हमारा 165। अब 165 में से अगला विषम संख्या घटाएंगे 5, तो ये हमारा हो जाएगा 160। अगला घटाएंगे 160 में से अगला विषम संख्या घटाएंगे, 160 में से 7 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 153। अगला 153 में से अगला विषम संख्या घटाएंगे 9, तो ये हमारा हो जाएगा 144। अब 144 में से अगला विषम संख्या 11 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 132। कितना? 144 में से 11 133 हो जाएगा। ठीक है, अब 133 में से बच्चों घटाएंगे 13, तो 133 में 13 घटाएंगे 120 हो जाएगा। अब 120 में से 15 घटाएंगे, क्योंकि अगला 15 होगा, तो ये हमारा 105 हो जाएगा। अब 105 में से अगला विषम संख्या घटाएंगे 17, तो हमारा 105 में से 17 घटेगा तो ये 88 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों? 88। अब 88 में से अगला संख्या क्या है? 19। 88 में से 19 घटाएंगे, 88 में से 19 घटाएंगे तो हमारा 69 आ जाएगा। अब 69 में से अगला विषम संख्या घटाएंगे, तो 69 में से अगला विषम संख्या घटाएंगे तो हमारा 48 हो जाएगा। और 48 में से अगला विषम संख्या घटाएंगे 23, तो हमारा हो जाएगा 25। और अगला बार 25 में से अगला विषम संख्या 25 है, तो 25 घटाएंगे तो 0 आ गया। कितने बार में हुआ देखिए, तो ये कितने बार में हुआ एक बार चेकआउट करिए, आप लोग काउंट करिए भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार में, यानी संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को 169 में से घटाने पर क्या हुआ? 13वां पद 0 प्राप्त हुआ। लिखेंगे संख्या
एक से क्रमागत संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को विषम संख्याओं को 169 में से 169 में से घटाने पर 13वां पद 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। इसलिए 169 का जो वर्गमूल होगा वो हमारा 13 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? तो प्रश्न संख्या 3 जो है बच्चों कंप्लीट होता है और बिल्कुल आसान है, आप आराम से बना सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट होता है। अब प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए बहुत सारे प्रश्न है, सबका वर्गमूल ज्ञात करना है। आपके किताब में दिखा रहा होगा कितना प्रश्न है, टोटल 10 प्रश्न है बच्चों। ठीक है, आपको सर कितना बोल रहे हो आप, इतना थोड़ी है, 50-60 थोड़ी है, नहीं भाई 10 ही है। ठीक है, बट कोई नहीं, हम लोग को सीखने से मतलब है। तो आइए बच्चों, आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 में अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग वर्गमूल निकालना सीख जाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जब भी हमारा कोई संख्या दिया रहता है उसको पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 729। ठीक है, अब 729 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को अभाज्य गुणनखंड करने आ रहा होगा। ऐसे कर लेंगे। सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा नंबर से कौन ऐसा नंबर है जो इससे कट जाएगा। 2 से कटाएंगे, क्योंकि सबसे छोटा नंबर कटाने के लिए 2 होता है, 1 नहीं होता है, 2 से स्टार्ट होता है कटाने के लिए। तो 2 से कटाएंगे, नहीं कटेगा। 3 से कट जाएगा, 3 से इसमें भाग दोगे कट जाएगा। डायरेक्ट में भाग देता हूँ, 3 दूना 6, एक हासिल जाएगा 12, 3 चौका 12 और 3 का 9, 243 बार में कट जाएगा। यदि आपको ऐसे भाग नहीं देने आ रहा है तो आप एक काम करिएगा, आप 729 को ऐसे रफ में जाकर के लिख दीजिएगा और 3 से कटाना है ना तो भाग दीजिए। 3 दूना 6, एक बार में ऊपर से 2 उतारेंगे, 3 चौका 12, ये कट गया पूरा पूरा। ऊपर से 9 उतारेंगे, 3 का 9, ये देखिए पूरा पूरा कट गया 243 बार में। लेकिन कोशिश करिए यहीं पर सीखने के लिए, कटाने के लिए। अब इसको और देखेंगे कौन संख्या से कटेगा भाई। ये फिर से 3 से कट जाएगा, कटा दीजिए। 3 8 24 और 3 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, 81 बार में कट गया। ये अगेन 3 से कटेगा, कटाइए। 3 से कटाएंगे तो 27 बार में कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 9 6 और 3 7 21, 27 बार में कट जाएगा। ये फिर से कटाइए 3 से, ये पूरा पूरा कट जाएगा 9 बार में। फिर से कटाइए 3 से, ये 3 बार में कट जाएगा। फिर से कटाइए 3 से, ये देखिए पूरा पूरा कट गया। देख रहे हैं ना, ये पूरा पूरा कट गया। अब ये जो 729 है ना बच्चों, यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो 729 को रूट लगा देंगे, वर्गमूल लगा देंगे। 729 है ना, 729 ये मैंने लिख लिया 729। अब यहाँ पर 729 का जो अभाज्य गुणनखंड किए हो, 1 2 3 4 5 6, 3 कितने बार आया है? 6 बार। तो इसको लिखेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार। 6 बार आया तो मैंने 6 बार लिखा। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, अब हमें तो वर्गमूल ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम जोड़ा लगाएंगे, मतलब 2 में से 1 लेंगे। ये देखो 2 3 है ना, इनमें से 1 3 को रखेंगे। क्यों? क्योंकि वर्गमूल ज्ञात करने जा रहे हैं। ये 2 3 है ना, इन 2 में से 1 रखेंगे। ये 2 3 है ना, इन 2 में से 1 रखेंगे। अब ये जो हो गया ना, यही हमारा वर्गमूल हो गया। गुना कर दीजिए, 3 का 9, 9 3 27, यानी 729 का जो वर्गमूल होगा 27 हो जाएगा। ऐसे हम लोग याद करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को थोड़ा बहुत भी अब समझ में आया होगा। अब आगे जो भी प्रश्न करेंगे आप लोग को समझ में आने लग जाएगा। आएगा ना? कहोगे सर क्यों नहीं आएगा, जब आप पढ़ा रहे हो तो आएगा क्यों नहीं? बिल्कुल सही बात बोल रहे हो भाई आप, क्यों नहीं आएगा? इतना थोड़ा बड़ी चीज़ है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है 400। क्या है बच्चों? 400।
ये 400 है। अब 400 का सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 400 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ लिखेंगे 400, इसको 2 से करेंगे, 200 बार में कट जाएगा, फिर 2 से करेंगे, ये 100 से कट जाएगा, फिर 2 से करेंगे, ये 50 से कट जाएगा, फिर 2 से करेंगे, ये 25 बार में कट जाएगा। कटाने सबको आना चाहिए भाई, ठीक है। फिर से हम 5 से करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, फिर से 5 से करेंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 400 है ना, लिखेंगे √400। अब 400 देखिए 1 2 3 4, 2 कितने बार आया है, 4 बार, तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4। 5 कितने बार, 1 2 बार, 5 हमारा 2 बार आया है, 5 हमारा 2 बार। अब देखो क्या करेंगे, 2 में से 1 लिखेंगे, तो 2 में से 1 2 लिख दिया, इन 2 में से 1 2 लिख दिया, और इन 2 5 में से 1 5 लिखेंगे। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी के 4, 4 5 20, यानी 400 का जो वर्गमूल होगा 20 होगा। इस तरह से बच्चों हम लोग निकालेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अगला देखते हैं, 3 नंबर। 3 नंबर क्या है भाई, 1764 है। ये थोड़ा बड़ा हो गया बट कोई नहीं, घबराना नहीं है, 1764 है। अब 1764 है तो ऐसा थोड़ी है कि हमसे नहीं बनेगा भाई, हमसे तो सभी बन जाता है, आप लोग को देखना है भाई। क्योंकि सर अभी तो हम सीख ही रहे, आप इतना दिन से पढ़ा रहे हो तो आपको आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग को भी आज ही आएगा। आज है क्या, आप लोग सीख गए, गारंटी के साथ मैं बोल दिया ना, आप लोग सीख गए। 1764 है। अब इसको देखो, 2 से कटेगा क्या, बिल्कुल 2 से कटेगा भाई। यदि कटाओगे 2 से कटेगा, कटा दीजिए। 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी के 4, 882 बार में कट गया। फिर से इसको 2 से करेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बार में 441 बार में कट गया। अब 441 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 से कटाइए, 3 1 बार में, और 3 चौका 12, 3 7 21, 147 बार में कट गया। अब ये 300 और कटेगा, कटेगा, 3 चौका 12, 3 9 27, 49 बार में कट गया। अब 49 7 से कटेगा, 7 7 49, और उसके बाद 7 से ये पूरा पूरा कट गया। देखो तो कोई दिक्कत हुआ, ये पूरा पूरा कटा कि नहीं कटा, कट गया। तो जब कट गया भाई तब इसको लिखेंगे ना, लिखेंगे 1764 बराबर 2 2 बार आया है तो लिखेंगे 2 को 2 बार, 3 कितने बार, 2 बार, और 7 कितने बार, 2 बार। अब देखिए तो ये 2 में से 1 बार लिखेंगे, 2 में से 1 बार लिखेंगे, ये 2 7 में से 1 बार 7 लिखेंगे। अब इनको गुना कर दिए, 2 3 6 6 6 6 7 42, 42 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? तो देखो 3 तक हम लोग तो बना लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग 4 देखेंगे। 4 प्रश्न क्या है भाई, 4 प्रश्न है 40 96, 40 96 है, ठीक है। अब 40 96 है तो आइए इसको अभी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 40 96 का सबसे पहले अपना वहीं 2 से करेंगे, कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। तो ये हमारा 2 दूनी के 4, ये 0, 2 चौका 8, 2 8 16, 2000 यानी 2048 बार में कट जाएगा। फिर से 2 से कटाएंगे, 1 बार में, ये 0 2 4, 1024 बार में कट गया। फिर 2 से कटाएंगे, ये 512 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 6 12, 256 बार में कटेगा। फिर 2 से कटाएंगे तो ये हमारा 1, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 128 बार में कटा। फिर 2 से कटाएंगे, ये 64 बार में कट जाएगा। 2 से कटा देंगे तो ये 32 बार में कट जाएगा, ये हमारा 32 बार में कट जाएगा। फिर से 2 से कटाएंगे, ये 16 बार में कटेगा। फिर से 2 से कटाएंगे, ये 8 बार में कटेगा। फिर से 2 से कटाएंगे, 4 बार में कटेगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 बार में कटेगा। फिर से 2 से कटाएंगे, ये पूरा पूरा कट गया। कट गया ना, देखिए पूरा पूरा सब कट गया। जब कट गया तो अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बार 2 आया है। तो यहाँ लिखेंगे कि रूट 40 96 को करने पर 2 कितने बार आया भाई, 2 कितने बार आया। अच्छा एक और बात, एक मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हुआ है बच्चों कि यहाँ पर हम लोग रूट लगाना भूल गए हैं। रूट लगाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर रूट लगाएंगे ना तो बहुत भारी मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत भारी मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पर रूट रहेगा तभी तो उसमें से 2 में से 1 लेते हैं, 2 में से 1 लेंगे। ये छूट गया था गलती से, सॉरी बच्चों, ठीक है ना। कहो सर 8 मिनट 3 क्वेश्चन बताने के बाद याद है आपको, सॉरी भाई, हम सोचे कि दे रहे हैं, मेरे मन में तो चल रहा था कि मैं दे रहा हूँ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से 12 2 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब 12 में से हम कितना लेंगे, 6 लेंगे, क्योंकि 2 में से 1 लेते हैं तो 12 में से 6 लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 32 दूना 64, यानी 64 हमारा आंसर हो जाएगा, 64 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 4 हमारा कंप्लीट। अब प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। 5 क्या है भाई, 5 है 77 44, 77 44, 77 44, ठीक है बच्चों। बैठ करके इतना देर से वीडियो बनाने में ना मतलब मेरा पैर दर्द करने लगता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग का वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। आप लोग कहते हो कि सर कॉपी वाला अच्छा लगता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमेशा डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं डिजिटल बोर्ड ले चुका हूँ, लेकिन उसमें OPS नहीं है, तो थोड़ा सा और मेरे को मतलब पैसा का नीड है, ठीक है ना। जैसे पैसा होगा मैं वैसे पढ़ाना शुरू कर दूँगा, ठीक है। और अगले साल तो मेरा टीम भी बन रहा है, आप लोग को पता ही होगा, 9th क्लास में आप लोग का लाइव क्लास भी चलने वाला है, तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए मैं उसी के लिए पैसा जुटा रहा हूँ, क्योंकि हमें 15 लाख रुपए की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो उसमें 15 लाख रुपए की ज़रूरत है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग का प्यार सपोर्ट रहता है तो बिल्कुल अच्छे से मतलब कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे लाइव क्लास, आप लोग टेंशन ना लीजिए। अभी तो मेरे को बैठ बैठ करके पैर जब पढ़ाते हैं ना झिनझिनी कबर जाता है, समझ गए। चलिए 77 44 है बच्चों, 77 44, 77 44 के लिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 77 44, 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 से 2 3 6, और ये 17 2 8 16, 2 7 14, ये 38 72 बार में कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 से कटाएंगे, 2 1 बार में, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, 1936 बार में कट जाएगा। उसके बाद 2 9 18, 2 6 12, और 2 8 16, 968 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 4 दूनी 8, और 2 8 16, 2 दूनी के 4, 484 बार में कट गया। फिर से 2 से कटाएंगे, 2 4 दूनी 8, 2 242 बार में कट गया। फिर से 2 से कटाएंगे, 1 बार में 2 121 बार में कट गया। अब इसको मैं 11 से कटा दूंगा, 11 बार में, और 11 से लास्ट में सब कट गया। यानी जब हमने 77 44 का अभाज्य गुणनखंड किया तो देखो 1 2 3 4 5 6, 2 जो है 6 आया है, 3 4 5 6, और 11 कितने बार, 2 बार, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से 6 2 में से हम कितना लेंगे, 1 2 3 ले लेंगे, 3 2 लेंगे, 1 2 3, और ये 11, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, और 11 से 88, 88 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 88 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 प्रश्न कंप्लीट। अब 6 नंबर देखेंगे बच्चों, 6 नंबर आइए। 6 नंबर क्या है भाई साहब, 6 नंबर देखिए, 9608 है, 9608 नहीं 4 है, 9604। तो 9604 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 9604 का अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे,
2 से करेंगे तो कितने बार में कटेगा बताइए। 2 से कटेगा, 4 दूनी 8, 2 8 16, 0, 4800 2 बार में। फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 चौका 8, ये 0 1, 2400 एक बार में कट गया। 24 अब एक तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेंगे, नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 7 से डायरेक्ट कटेगा। 7 का 21 और 7 चौका 28, 7 का 21, 343 बार में कट गया। ठीक है, अब 343 किससे कटेगा, 7 से ही कटेगा, 7 से कटेगा। 7 चौका 28, 7 7 49 नहीं, 7 चौका 28, 28 28 28 6 63, 7 9 63, 49 बार में कट जाएगा। फिर 7 से कटाएंगे, ये 7 बार में, फिर 7 से कटाएंगे, ये 7 पूरा कंप्लीट। कटाने में कितना मज़ा आ रहा है ना। अब चलो 9604 है। अब इसको पहले लिखेंगे रूट में। 2 कितने बार है, 2 बार, और 7 कितने बार है, 4 बार, 2 3 4 बार है। अब चलिए 2 2 में से 1 2 लिखेंगे, 2 7 में से 1 7 लिखेंगे, और 2 7 में से 1 7 लिखेंगे। यहाँ से 7 7 49, 49 दूनी 98, ये हमारा 98 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को बच्चों, नहीं ना। चलिए 6 कंप्लीट। अब 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर क्या है, 59 29, 59 29। अब 59 29 है बच्चों, इसको देखते हैं क्या है। 59 29 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 59 29, 59 29 को किससे कटाएंगे, पहले 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से, ये डायरेक्ट 7 से कटेगा, 7 से कटेगा। 7 5 कितना, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 8 बार में, 7 8 56, और 7 चौका 28, 4, और ये हो गया कितना, ये हो गया हमारा, ये हो गया 49, 7 7 49, 849 बार में कट जाएगा। फिर से 7 से कटाएंगे, 7 एक बार में, 7 दूनी 14, ये तो कटेगा ही नहीं भाई, ये तो गड़बड़ हो गया। अच्छा 7 7 49 होता है ना भाई, यहाँ पर 7 होगा, 7 7 49। अब देखो 7 एक बार में, 7 दूनी 14, 7 121 बार में कट गया। अब 11 से कटाएंगे, 11 बार में, 11 से कटाएंगे, पूरा पूरा खत्म। अब चलो अब इसको लिखेंगे 59 29। तो 59 29 को करने पर क्या आया, 2 गो 7 आया है, और 11 कितना है, 2 गो। तो 2 7 में से 1 7 लिखेंगे, और 2 11 में से 1 11 लिखेंगे। 11 7 कितना हो जाएगा, 77 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर है 92 16, 92 16। अब देखो बच्चों 92, इतना गर्मी लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, 92 16, 92 16। आइए बच्चों, अब इसको मैं कैसे करूं बताइए। 92 16 को कितना से करें, 2 से तो कटेगा, कटा दीजिए। 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, और नहीं कटेगा तो 0 2 8 16, 4608 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 0 2 चौके 8, 2304 बार में कट गया। फिर से 2 से कटाएंगे, 2 एक बार में, 2 एक बार में, 2 5 10, 2 दूनी के 4, 1152 बार में कट गया। अब कितना से कटाया जाए, 1152 हो गया। अब मैं यदि चाहूँ 2 से कटा सकता हूँ, 2 5 10, 2 5 10, 2 7 14, 2 छक्का 12, 576 बार में कट जाएगा। फिर से 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 8 16, और 2 8 16, 288 बार में कटेगा। हाँ 288 बार में। फिर 2 से कटाएंगे, एक बार में, ये 4 144। फिर से 2 से कटाएंगे, 2 7 14, ये 72 बार में। अगेन कटाएंगे 2 से, 2 3 6, 2 छक्का 12। फिर 2 से कटाएंगे 18 बार में। फिर 2 से कटाएंगे 9 बार में। फिर 3 से कटाएंगे, फिर 3 से कटाएंगे, 3 से सब खत्म हो गया। अब देखो तो 9216 को
यदि हम कटाते हैं, देखो क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 जो आया है 10 बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 3 कितने बार, 2 बार। 10 में से कितना 2 लेंगे, 5। 3 4 5, 3 2 में से 1 3 लेंगे, तो 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32 32 3 कितना, 32 को 3 से गुना करेंगे 96 हो जाएगा, यानी हमारा 96 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब चलिए 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर क्या है भाई, 9 नंबर तो बिल्कुल आसान हो गया, 529 है, 529 है बच्चों। तो 529 का वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले कितना से करेंगे 529 के लिए, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से। हाँ, 529 जानते हो क्या है, ये ऐसा नंबर है डायरेक्ट 23 से कटता है, 23 से 23 बार में, 23 से 23 बार में पूरा पूरा ख़त्म। इसको आप लोग 2 3 4 5 6 7 8 से करते रह जाओगे, नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 529। 529 करने पर कितने बार, 23 2 बार आया है, 1 2, तो इसको क्या करेंगे, 2 23 में से 1 23 लिख लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो 10 नंबर 8100 है, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं। 8100 का पहले गुणनखंड करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा, डबल अंक उतारेंगे तो 0 2 5 10 और 0, ये हो जाएगा 4050। फिर इसको 2 से करेंगे, 2 दूनी के 4, ये 0 2 दूनी के 4 2 5 10, 20 50 हो जाएगा। फिर इसको हम तो 2 से कटा नहीं सकते, 3 से कटाएं, हाँ 3 से कटेगा, 3 6 18 और ये 22, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर 5 से कट गया, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से, 3 दूना 6 और 3 5 15, 25 बार में। फिर 5 से कटाएंगे 5 बार में, फिर 5 से कटाएंगे, पूरा कंप्लीट ख़त्म। तो देखिए हमारा जो आएगा 2100 नहीं 8100, 8100 का करेंगे तो 1 2 2 जो है 2 गो है, 3 कितना है भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 कितना है 2, 1 2। अब देखो 2 2 में से 1 2 लेंगे, 4 3 में से 2 3 लेंगे, 2 5 में से 1 5 लेंगे। अब देखो तो 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, 90 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 10 हमारा कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है किसी को, प्रश्न 10 में किसी कोई दिक्कत है बताइए, नहीं है ना। प्रश्न 10 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गया। अब 5 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 5 है बच्चों कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपको पहले एक प्रश्न बताएंगे, फिर आप लोग आराम से सभी प्रश्नों को कर सकते हो। क्या करना है बच्चों, सबसे पहले जो 252 दिया है ना, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर आएंगे और अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्यार से इसका अभाज्य गुणनखंड 252 का 2 से करेंगे 1 बार में, 2 दूनी के 4, 2 6 का 12, 126 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से कटा देंगे तो 2 6 का 12, 2 3 6, ये 63 बार में कट गया। अब इसको 3 से करेंगे, 3 दूना 6, 21 बार में कट गया। फिर 3 से करेंगे, 3 7 21, और फिर से मैं 7 से करूँगा, ये देखो पूरा पूरा कट गया। यानी यदि मैं 252 का बच्चों, ठीक है ना, 252 का जब मैं अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 आया है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ
कि एक अभाज्य गुणनखंड का पूर्ण वर्ग होने के लिए यानी वर्गमूल ज्ञात करना होगा तो मैं जोड़ा लगाता हूँ। तो यहाँ तो 2 का जोड़ा है, 3 का भी जोड़ी है, लेकिन 7 का नहीं है भाई। मतलब कि जिसका जोड़ा नहीं लगेगा, जो संख्या घट रहा है, उसी संख्या से इसमें गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। समझ गए? कब होगा? जो संख्या घट रहा है उसी संख्या से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखो 2 भी कंप्लीट है, 3 भी कंप्लीट है, 2 का जोड़ा होना चाहिए। तो 2 तो है लेकिन 7 में नहीं है, तो 7 से गुणा करने पर काम हमारा हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न में बस क्या करते हैं, जो घट रहा है ना, लिखेंगे यहाँ 252 के, यहाँ 252 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य 252 के अभाज्य गुणनखंड में 7 युग्म में नहीं है। 7 जो है युग्म में नहीं है। युग्म का मतलब जोड़ा नहीं है, युग्म में नहीं है। अतः 7 से, अतः नहीं 7 से लिखेंगे, अतः 7 से नहीं, अतः लिखेंगे 252 में 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, ये तो हम लोग पता कर लिए कि 7 हमारा घट रहा है। तो 252 के अभाज्य गुणनखंड में यदि मैं 7 से गुना कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 7 से गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें 7 से गुना करने के बाद देखो अब क्या करना है कि जो 252 है बच्चों, आपका क्वेश्चन बोला है कि जो संख्या है 7 से गुणा करने पर, 252 में 7 से गुणा करने पर जब पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो पहले बताइए कि 252 में 7 से गुणा करने पर आएगा क्या। तो देखिए 252 में 7 से गुणा करने पर, मैं रफ पेज में करता हूँ, मेरा रफ पेज कहाँ गया, ये 252 में 7 से गुना करता हूँ। 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 35 एक 36, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 1764 आएगा। क्या आएगा? 1764। अब 1764 जो आया है ना बच्चों, ये जो 1764 आया है, अब इसका हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो अब इसका भाई वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, आपको अलग से कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। देखो क्या करेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे, पहले वर्गमूल लगा देंगे 1764। अब इसका हम क्या करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल काम है, कुछ नहीं करना है। यहाँ जो गुणनखंड किए हो ना, उसी चीज़ को लिख लो। यहाँ 2 में से 1 2 लिख लेंगे, यही करते हैं ना, 2 में से 1 लिखते हैं, क्योंकि 252 में 7 से गुणा करने पर ही ना 1764 आया है, वही सेम चीज़ है। तो 2 में से 1 2 लिख लो, 2 3 में से 1 3 लिख लो। अब देखो एक 7 घट रहा था, तो इसमें हमने 7 से जब गुना किया तो 1764 बना था। मतलब इसका भाज्य गुणन करने पर यही सब सेम चीज़ आएगा, बस यहाँ पर एक 7 और बढ़ जाएगा। तो 2 7 में से 1 7 लिख लेंगे बस। अब इसको गुना कर दो, 7 3 21, 21 दूना 42, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर। समझ गए? हर क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाला है। देखो ना, दूसरा बनाएंगे आप लोग अपने आप समझ में आ जाएगा। हो सकता है अभी डाउट में आप लोग होंगे, दूसरा बनाएंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। 180 है बच्चों, 180। अब 180 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आइए 180 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से। तो 9 दूनी 18, 90 बार में 2 से कटाएंगे 45 बार में, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा, 3 एक बार में, 3 5 15, फिर 3 से करेंगे ये 5 बार में, फिर 5 से ये पूरा पूरा कट गया। मतलब 180 में 180 का जब अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 को 2 आया है, और 2 ही 3 आया है, और 1 5 आया है। मतलब 1 5 हमारा कंप्लीट युग्म नहीं बन रहा है, मतलब 1 5 घट रहा है। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे, जो ऊपर लिखे वही सेम चीज़, हर क्वेश्चन में वैसा ही लिखना है। यहाँ
180 के अभाज्य गुणनखंड में 5 युग्म में नहीं है। अतः 180 में कितना से 5 से गुणा करना पड़ेगा। 180 में 5 से दिख रहा है ना, गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए 180 गुणा क्या है, 5 घट रहा है, 5 से गुणा कर देंगे। 180 में देखिए, 180 में 5 से गुणा करेंगे तो 180 पाँच कितना हो जाएगा, 900। हाँ 900 हो जाएगा। ये देखिए 900। अब 900 का हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, आप पहले रूट में 900 को लिखिए। अब देखिए 180 का जब अभाज्य गुणनखंड किए थे ये चीज़ आया था, इसमें एक 5 घट रहा था, जब 5 से गुना किया तो 900 आया। मतलब कि 2 में से 1 2 लिखेंगे, 2 3 में से 1 3 लिखेंगे। अलग से आपको गुणनखंड नहीं करना है 900 का। अब 5 है, 5 से मैंने गुना कर दिया तो एक 5 बढ़ गया ना, 205, 2 5 में से एक 5 लिख लेंगे। अब इसको गुना कर दिया, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 हमारा आंसर हो जाएगा। देखा, अलग से आपको जाकर के गुणनखंड नहीं करना है, यहीं पर काम हमारा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये था प्रश्न संख्या 5 बच्चों। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, नहीं तीसरा देखेंगे ना, इसका तीसरा प्रश्न देखेंगे। अब तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, लेकिन मैं सभी प्रश्नों को इसलिए सॉल्व करता हूँ कि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। ठीक है, आप लोग का एक भी प्रश्न में डाउट ना हो। 1008 है, 1008 है बच्चों। अब 1008 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 1008 का अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे, 2 5 10, ये 0 4, 504 बार में कट गया। फिर 2 से कटाएंगे, 504 है तो ये 2 दूनी के 4 और 2 5 10 और दे 252। फिर 2 से कटाएंगे एक बार में, 2 दूनी के 4 और ये हो गया 12, 126 बार में। फिर 2 से कटाएंगे ये 63 बार में। फिर 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6 एक बार में। फिर 3 से कटाएंगे, 3 7 21, 7 से कटाएंगे, पूरा ख़त्म। अब देखिए, जब मैं 1008 का गुणनखंड किया तो 2 आया है 4, 1 2 3 4, 3 आया है 2 और 7 आया है सिर्फ 1, मतलब 7 का युग्म नहीं बन रहा है। जब 7 का युग्म नहीं बन रहा है तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ 1008 के अभाज्य गुणनखंड में 7 क्या है, युग्म में नहीं है, 7 युग्म में नहीं है, 7 युग्म में नहीं है। अतः 1008 को 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा,
बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? तो अब क्या करेंगे भाई, 1008 में 7 से गुना कर देंगे, 8 7 56 और ये हो जाएगा 700 यानी 70,000। यानी कंप्लीट हम जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7056। अब 7056 का आपको अलग से अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है, बस चुपचाप आप लिखिए रूट में 7056 और यहाँ से जो पहले से अभाज्य गुणनखंड है ना उसमें से दो दो ले लो, एक लो दो लो, तो 4 2 है तो दो दो लेंगे, 2 3 है तो एक 3 लेंगे, और यहाँ 7 देखिए 7 में से मैंने गुना कर दिया तो 2 7 बन गया, 2 7 में से एक 7 ले लेंगे। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी के 4 4 3 12 12 7 84, 84 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत है प्रश्न बनाने में? है क्या? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए भाई किसी को भी। चलो जी, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। 4 क्या है? 2080 है, नहीं 2028 है, 2028। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसका भी, 2028 का 2 से करेंगे 1014 हो जाएगा, 2 से करेंगे 507 हो जाएगा। अब ये तो नहीं जाएगा भाई, 507 का करेंगे तो नहीं जाएगा, तो 3 से कर दें, 3 से हो जाएगा, 3 एक बार में, और ये 30 हो गया, 30 होगा कि 20 होगा, 20 होगा, 3 छक 18 और ये 27, 3 9 27, 169 बार में। फिर से 3 से कर देंगे, 3 से तो नहीं जाएगा 169, डायरेक्ट 13 से कटेगा, 13 से कटा दीजिए 13 बार में, फिर 13 से कटा देंगे, पूरा पूरा ख़त्म। अब चलिए इसको लिखेंगे 2028 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13 है। देखिए यहाँ पर 3 युग्म में नहीं है, बाकी सब है। यहाँ पर कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से करना पड़ेगा। सिंपल है, बस वही नियम लगाना है, अलग से कुछ नहीं करना है। वहीं सेम चीज़ लिखेंगे यहाँ 2028 के अभाज्य गुणनखंड में 3 युग्म में नहीं है, 3 युग्म में नहीं है, अतः 2028 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। करिए 2028 में 3 से गुना करेंगे तो 20 3 7 28 3 56 78 होगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा 56 56 56 28 दूनी 56 78। तो इसको गुना करने पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा कितना? 60 84 56 84, हाँ 60 84 हो जाएगा, 20 3 60 28 3 84 ना, 28 3 28 3 28 3 28 3 28 3 84, ठीक है, 18 का 24 84, 60 84 हो गया। अब 60 84 का भाज्य गुणनखंड वर्गमूल निकालेंगे, लिखेंगे 60 84। तो कुछ नहीं करना है, जो 2 2 में से एक ले लो, 2 2 में से एक 2 ले लिया, 3 1 घट रहा था, हमने एक 3 से गुना किया तो 2 3 में से एक 3 ले लेंगे, और 2 13 में से एक 13 ले लेंगे, 13 39 39 दूनी 78, यानी हमारा 78 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 78 ही होगा ना, 78 हाँ 78 ही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गुना करने पर 78 आएगा। देखो कितना आसान है, जो घट रहा है उसी से गुना कर देंगे, सिंपल है। अब चलिए अगला प्रश्न संख्या 5 क्या है भाई?
1458, 1458, 1458 का करेंगे पहले 2 से, 2 साते 14, दूनी के 4, 2 नवा 18, 729। उसके बाद करेंगे, अब कितना से जाएगा, अब तो हमारा 729 3 से जाएगा डायरेक्ट भाई, 3 से करेंगे 243 बार में कट जाएगा। फिर से 3 से करेंगे, 3 8 24, 81 बार में कटेगा। फिर 3 से कटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 7 21, 27 बार में कट गया। फिर 3 से करेंगे 9 बार में, 3 9 27, फिर 3 से 3, फिर 3 से कंप्लीट सब कट गया। अब देखिए 1458 का भाज्य गुणनखंड 1 बार 2, 1 2 3 4 5 6, 3 जो है ना 6 बार है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। अब देखो इसमें से तो इसका भी जोड़ा लग रहा है, 3 का भी, सिर्फ 2 का नहीं लग रहा है। मतलब यहाँ 1458 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं है, 2 नहीं है, 2 युग्म में, 2 युग्म में नहीं है। अतः 1458 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। हो गया, करिए। 1458 में 2 से गुना करना है, 14 दूनी 28, ये हो जाएगा 2916, 8 दूनी 16, हाँ 2916 हो जाएगा। अब 2916 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 2916 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है। पहले 1 2 घट रहा था, अब 2 मैंने दे दिया, तो 2 में से 1 2 को ले लिए। अब देखो यहाँ पर 6 3 है, तो 3 3 लेंगे, तितरी का 9 9 दूनी, तितरी का 9 9 27, 27 दूनी 54, 54 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना? चलिए, अब 6 नंबर है और आज की क्लास के लिए लास्ट होगा, ठीक है ना? क्योंकि पार्ट 2 में हम लोग प्रश्न संख्या 6 से सॉल्व करेंगे। बच्चों अब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है और आप लोग का भी 1 घंटे से प्लस ही क्लास ये जा रहा होगा, ठीक है ना? तो अब हम लोग पार्ट 2 में वो सॉल्व कर लेंगे। 768 है, ये खुद से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डू इट। 768 2 से करेंगे बच्चों, 2 तिहाई 6 और ये 16 है, 2 8 16, 8 बार में, और ये 4 है, 384। ये 2 से करेंगे 1 बार में, और 2 9 18, 192 बार में, ठीक है। अब ये कटेगा क्या, देखिए कटेगा, 2 से कटेगा 96 बार में, 96 दूना 192 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 48 दूना 96 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 24 बार में कट जाएगा। फिर 2 से करेंगे 12 बार में, फिर 2 से करेंगे 6 बार में, फिर 2 से करेंगे 3 बार में, 3 से पूरा पूरा ख़त्म। यानी 768 को करने पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो है, ये 2 जो है 8 बार है, 3 4 5 6 7 8 और 3 1 बार, मतलब 3 का युग्म नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ 768 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य 768 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का युग्म में, 3 युग्म में नहीं है।
3 युग्म में नहीं है, 3 युग्म में नहीं है। अतः 768 में 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 768 में 3 से गुना करेंगे, 768 में गुना करें 3 × 8 = 24, 3 × 18, 70 का 21, तो ये हो जाएगा हमारा 2304 हो जाएगा। अब 2304 का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो देखिए 8 2 है, 8 में से 4 लिख लेंगे, 1 2 3 4, और 1 3 घट रहा था, 1 हमने 3 दे दिया, 2 में से 1 लिख लेंगे, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 48 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 तक बच्चों हमारा कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता रखा है कि जो आप लोग को सभी नोट्स चाहिए तो ज़रूर लीजिएगा। और क्लास 9 से मैं आप लोग को हर वीडियो में बताते रहता हूं बच्चों, क्लास 9 से हम लोग का लाइव क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स स्टार्ट होगा। ठीक है ना, आपको एडमिशन लेना है तो आप लोग को ड्रीम टॉपर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और साथ में ड्रीम टॉपर व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है, वेबसाइट को भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है ना, हर जगह से ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो मैं इन्फॉर्मेशन दूँ तो आप लोग को पता चले क्लास 9 के लिए, क्योंकि मैं लाइव क्लास ऑल सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, अपना एक टीम बना रहा हूँ। मैं आप लोग को स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, मैं एक टीम बना रहा हूँ और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आप लोग को टॉपर बनाने का पूरा शेड्यूल बना रहा हूँ। आप लोग को 9th में मैं पढ़ाऊँगा और बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कराऊँगा बच्चों। ठीक है, और बिल्कुल लाइव और फ्री ऑफ कोर्स टेस्ट भी होगा, हर चीज़ आप लोग को वहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना, तो अभी से ही आप लोग हर जगह फॉलो करके रखे रहिए। थैंक यू सो मच।